सवाल ये उठता है कि जो योगी सरकार या खुद योगी जी जो ढोल पीटते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर यहां बहुत बढ़िया है, और इस प्रदेश में जो है कई ऐसे नासमझ लोगों की भी कमी नहीं है जो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं, योगी जी के आने से लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। अभी अभी आप देखें, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा, अभी नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई है। अब तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो सुसाइड नहीं है, वो निश्चित रूप से हत्या है। तो उनकी हत्या हुई इलाहाबाद में, और उसके बाद में अब ये प्रयागराज में एक व्यापारी की हत्या, या यूं कहें कि एक रियल एस्टेट के व्यक्ति की हत्या, और वो भी पुलिस के द्वारा। मैं समझता हूं इससे बड़ा गंभीर मसला कुछ होगा नहीं। इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा और पुलिस चेकिंग के नाम पर उसे पीटेगी, निकालेगी और उसके बाद उसे मार देगी। तो इस तरह से तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो किस आधार पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? और जो वीडियो लगातार आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उनके आधार पर आप निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस व्यक्ति की, मनीष गुप्ता की, बड़ी ही एक कहने की बहुत सोची समझी साजिश के तहत, या यूं कहो कि बड़ी निर्ममता से हत्या की गई है। एक आम आदमी की हत्या है ये, और वो भी पुलिस के द्वारा, जिस पर लोगों की सुरक्षा का दारोमदार है। तो रक्षक ही अगर भक्षक बन गए हों तब क्या कहा जा सकता है? और वैसे इसमें कोई नई बात भी नहीं है। बहुत सालों पहले, ये तकरीबन आप समझिए कि 30-35 साल से पहले की बात रही होगी, हो सकता है उससे भी ज्यादा की बात हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज रहे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया उत्तर प्रदेश पुलिस पर, और वो कहा कि यूपी पुलिस इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गुंडास एंड डकॉइट्स। ये कहा है, मतलब ये स्टेटमेंट अगर हाईकोर्ट के जज की तरफ से आता है, और जो वर्तमान में आप सारी चीजें देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जब बार बार ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, 120 से भी ज्यादा लोगों के एनकाउंटर किए गए जिन पे सवाल या निशान खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में ये सारा मामला है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर इस बात को कह रहे हैं, उठा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद उठा रहे हैं, इतने मुकदमे चल रहे हैं, और ये सारी चीजें सबके सामने हैं। तो क्या हाल है? आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है। कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लड़कियों की इज्जत जो है सरेआम लूटी जाती है। अभी एक हफ्ता ही हुआ होगा, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं है, जिस समय नरेंद्र गिरी का मामला चला था, उसी समय नोएडा में एक लड़की को किडनैप किया गया, सरेआम किडनैप किया गया, गाड़ी में किडनैप किया गया। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर है? सर, सवाल अब यहां पर यह उठ रहा है कि बार बार उत्तर प्रदेश की पुलिस पे ही क्यों सवाल उठाया जाता है? नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये सब काम कर रही है। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ही की जा रही हैं। आप देखेंगे कि मनीषा कांड हुआ हाथरस का, जिसको कल ही 1 साल पूरा हुआ है। क्या हुआ है उसमें अब तक, और क्या उसमें पुलिस का हाल रहा? डीएम का, एसएसपी का, और जो डीआईजी या कौन था उसका क्या रोल रहा उनका? उनका रोल यही रहा कि परिवार के लोगों को धमकाने का, परिवार के लोगों को डराने का या लालच देने का, कि जो उसकी जो है सूचना नहीं दी जाए और किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करके रफा दफा कर दिया जाए। और पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी हर संभव कोशिश की सबूतों को मिटाने की, और इसीलिए पूरा 4-5 दिन तक छावनी बना के रखा, किसी को आने नहीं दिया। और उसमें उसकी जो डेड बॉडी यहां से दिल्ली से गई, उस डेड बॉडी का रात में उसके माता पिता को उसकी शक्ल दिखाए बिना, उनकी परमिशन के बिना, उनकी अनुपस्थिति में तेल डालकर उसको जलाकर खत्म कर दिया गया। ये तो यूपी पुलिस का हाल है। और केवल इतनी ही बात नहीं है, एक और बड़ी मजेदार बात देखिए। इस केस में, मनीष गुप्ता वाले केस में, जिस होटल में वो और उनके 2 दोस्त ठहरे थे, उन दोस्तों के सामने पिटाई की गई, उन दोस्तों की भी पिटाई की गई। उसके बाद में जब वो बिल्कुल गिर पड़े जमीन पर, मनीष गुप्ता, उनको उठा के लिफ्ट में ले जाके, मतलब खचेड़ के ले गए, लिफ्ट में लेके गए, और वहां के बाद में गाड़ी में ले जाके एक निजी उसमें हॉस्पिटल में उनको दिखाया। उसने वहां से रेफर कर दिया, दूसरे हॉस्पिटल के लिए लेके गए। और देखिए, बड़ी मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जैसे दरिंदे होते हैं उस तरह का ये काम है कि उस हॉस्पिटल से, जो निजी हॉस्पिटल था, वहां से जब दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेके भेजा गया, तो उनके दोस्तों को नहीं जाने दिया गया एम्बुलेंस में, खुद पुलिस वाले साथ में नहीं गए। और जब वो पहुंची है उनकी बॉडी, तो उन्होंने, डॉक्टर ने देख के उस हॉस्पिटल में डिक्लेयर कर दिया
कि ब्रॉड डेड, वो मर गया है, ये स्थिति। और उसके आने के बाद तमाशा देखिए कि होटल वाले भी इस बात में सबूत मिटाने में अंडर सेक्शन 201 आईपीसी के तहत वो भी जिम्मेदार हैं, जो होटल वाले हैं, जिन्होंने वहां से जो उसके खून था सारा का सारा, वो खून और वो सारी चीजें वो साफ कर दी गई। वो लोग भी जितने भी हैं इसमें, वो सारे होटल मालिक हैं, होटल का मैनेजर है, और जितने भी लोग हैं वो भी उसके साथ में इसमें शामिल हैं। ये स्थिति है। और अब स्थिति ये हो रही है कि आप देखें कि चारों तरफ से उसको पूरी तरह से घेर के। एक चीज और इसमें देखिए, बड़ी मजेदार बात है कि उसके जो परिवार वाले हैं, यानी कि मनीष गुप्ता की जो पत्नी है, उनके पिता हैं, जब वो लोग पहुंचे हैं उससे पहले ही उसका पोस्टमार्टम शुरू कर दिया गया। मतलब उनकी सहमति के बिना आपने पोस्टमार्टम भी शुरू कर दिया गया है, और पोस्टमार्टम की जगह को पूरी तरह से छावनी बना के रखा हुआ पुलिस ने। ये क्या तमाशा है भाई? क्या हर एक के लिए इसी तरह से करते हैं? ये जो सारी चीजें हैं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इतना सब कुछ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा ही चल रहा है। योगी के शासन में जो है गुंडे मवाली जो है मतलब इस तरीके से सब थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन सवाल सर यहाँ पे यह है, अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बातचीत हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं वो व्यापारी कानपुर का रहने वाला, और ये केस होता है गोरखपुर में, तो खुद गोरखपुर में ऐसी चीजें हो रही है तो फिर दूसरे जिलों का कैसे भरोसा? भाई मेरे, जो सरदार उनका जहां का रहने वाला है, जिसका सर पे हाथ है, जिसने कह दिया ठोको नीति की, जो ठोको नीति अपनाता है, उसी के घर में ये सारी चीजें होना कोई अप्रत्याशित नहीं है। आप भूल गए क्या? गोरखपुर में ही तो कितने बच्चे मारे गए थे, कितने बच्चों को वो जो मानसिक बुखार था उसके जरिए कितने बच्चे मारे गए, वो गोरखपुर में तो मारे गए, और ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। और जिस डॉक्टर ने, डॉक्टर कपिल ने अपने सोर्सों से ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, उसी डॉक्टर को उन्होंने निशाने पर ले लिया, उसी की नौकरी खत्म कर दी गई, उसी को एनएसए में फंसाया गया, उसी को जो है सालों जेल में रखा गया। तो आप उनकी बात करें तो निश्चित रूप से योगी के गढ़ में तो पुलिस और भी सुरक्षित है कि भैया जो तुम्हारा जिसके सर पे हाथ है, जिसका हाथ तुम्हारे पुलिस के सर पे है, उसके घर में तो तुम जो चाहो कर दो। कौन रोकने वाला, कौन कहने वाला, कौन टोकने वाला है? तो योगी के घर में इस तरह की, यानी गोरखपुर में पुलिस का इतना क्रूर व्यवहार होना, मैं समझता हूं कोई अप्रत्याशित नहीं है। यह तो संभव ही है, यही तो होना है कि भैया खूब करके आप जो मन में आए वो कर दो। सबको बचाने वाले योगी जी हैं। सर सवाल ये उठ रहा है, वहाँ की जो गोरखपुर के डीएम है आनंद जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो चोरी चुपे बनाया गया है पुलिस में, जब वहाँ पे समझा रहे थे परिजनों को। वो लगातार देखा जाए दबाव बना रहे हैं कि आप एफआईआर मत करवाइए, केस दर्ज मत करवाइए, पुलिस वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो क्या किसी व्यक्ति के जान की कीमत सरकारी नौकरी या कुछ पैसों से तोला जा सकता है? नहीं, किसी भी इंसान की कीमत, उसको कीमत को आप पैसों में नहीं तोल सकते हैं। वो इंसान अपने परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण था, अपने परिवार का कितना प्यारा था। आप उसकी पत्नी की चीख सुन रहे हैं, जो हाथ जोड़ के रो रो के कह रही है कि मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे पति को कितनी बुरी तरह से मारा गया है, मेरे पति की हत्या की गई है और उन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये वो कह रही है। आप उसके दिल से पूछिए, आप उसके बच्चों से पूछिए जिनके लिए वो पिता इस दुनिया की तमाम दौलत से अनमोल है। उस पिता से पूछिए जिसके लिए उनका बेटा, और इतना कामयाब बेटा, वो बेटा जो उनकी सारी खुशियों का एक तरह से स्तंभ है, वो बेटा आज उनके बीच में नहीं है। क्या आप इसे पैसे से तोलेंगे? क्या आप रुपए से तोलेंगे? लेकिन बीजेपी की तो संस्कृति है, और योगी बीजेपी और इसके मुखिया हैं इस समय, आज की तारीख में तो उत्तर प्रदेश में वही सब कुछ है, उत्तर प्रदेश के मालिक हैं वो सब कुछ। तो जो वो कर रहे हैं, और वो तो कह के करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं सही है, और भगवा चोला पहना हुआ है, एक सन्यासी हैं और एक योगी हैं, फिर भी उनके ये कर्म है। तो वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसको किसी कीमत पर भी पैसे में नहीं तोला जा सकता। लेकिन ये सरकार जब फंसती है, और विशेषकर सरकारी कर्मचारी जब फंसते हैं, और उनमें भी विशेष रूप से आईएएस आईपीएस फंसे या पुलिस वाले फंसे, तब ये हर संभव कोशिश करते हैं कि डरा धमकाकर उसको रफा दफा किया जाए, बंद किया जाए, ताकि वो केस आगे चल ना पाए, या पैसे का लालच देखे करते हैं। यही लालच नहीं दिया जा रहा। वो जो आप वीडियो की जिसकी बात कर रहे हैं, जो वायरल हो रहा है, एबीपी न्यूज पर है, वो मैंने भी देखा है जिस तरह की बात है। और डीएम कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप जानते नहीं जानते, लेकिन मैं ये जानता हूं
कि इससे किस तरह के कोर्ट कचहरी में कितने सालों लगते हैं। तो ये कोर्ट कचहरी में सालों लग के क्या आप डराना चाहते हैं कि कचहरी में जाओगे, घूमते रहोगे, परेशान होगे, न्याय मिले ना मिले, क्या स्थिति रहेगी? और न्याय मिलने की उम्मीद भी कहां है? जहां घटना घटी वहां से सारा खून साफ भी कर दिया आपने, पोस्टमार्टम भी आपने पुलिस की छावनी बना के पोस्टमार्टम करा दिया। और निश्चित रूप से गोरखपुर में है, और गोरखपुर में सब लोग नतीजा देख सके हैं डॉक्टर कपिल वाले केस में। तो कोई भी डॉक्टर होगा निश्चित रूप से सरकार के बाहर तो जाएगा नहीं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्या आएगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के फेवर में ही आएगी। और जैसा नरेशन जो है, जैसा नैरेटिव जो है वो गढ़ा भी जा रहा है, जैसा बनाया जा रहा है कि वो नीचे गिरे, नीचे गिरने के बाद चोट लगी और चोट लगने के बाद उनकी मौत हो गई, ये बताया भी जा रहा है पुलिस की तरफ से। ये सारी कहानियां गढ़ी भी जा रही हैं, तो सच कहां से आएगा सामने? सो निश्चित रूप से पैसे तो नहीं होगा। और केवल यही नहीं, डीएम ही नहीं, उस वीडियो में साफ दिख रहा है एबीपी न्यूज वाले में कि जो एसएसपी है वो एसएसपी भी कह रहा है कि आपके कहने से मैंने उनको जो है नौकरी से जो निलंबित कर दिया गया, और जब तक जो है वो क्लीन चिट नहीं मिलेगी नौकरी पर वापस नहीं आएंगे और नौकरी उनकी सब जाती रही। मतलब ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें उनको लालच देने की, और उनको भी कहा जा रहा है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसे मिल। नौकरी और पैसे का लालच देके आप एक इतने जघन्य अपराध को जो उन लोगों ने किया है, जो रक्षक हैं, रक्षक ही अगर भक्षक बनेंगे, आप उनके विषय में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं किसी भी एसएसपी को, किसी भी डीएम को सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। नेता वेता तो बाद में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितनी ही बड़ी सरकारी पोस्ट पर हो, कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अपराधी है तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अपराधियों का साथ देने वाले, अपराधियों का बचाने वाले अगर डीएम और एसएसपी हो जाएं तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा, और उस प्रदेश की व्यवस्था कैसे चल रही होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, इसका अंदाजा आप अपने आप इन सारी चीजों से लगा सकते हैं। लेकिन लगातार परिजनों की डिमांड थी कि योगी जी आए, योगी जी से मिलेंगे, हम लोग उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे, आगे जांच की मांग करेंगे। तो योगी जी आज खुद मिलने पहुंचे कानपुर। क्या कर लेंगे योगी जी? भाई पुलिस के सर पे हाथ किसका है? पुलिस इतने आपे से बाहर क्यों है? इतने बेकाबू क्यों है? गुंडों की बात कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म होगी, और जब पुलिस ही बन गई हो, सारे मतलब जितने भी गुंडागर्दी जिस तरह की हो सकती है अगर पुलिस के संरक्षण में हो रही हो और पुलिस ही वो रोल निभा रही हो, तब आप क्या करेंगे? और योगी जी ने कह रखा है ठोको नीति अपना रहे हैं और पुलिस को खुला हाथ दे रखा, इसीलिए तो पुलिस की हालत है, पुलिस जो कर रही है सारी की चीजें। तो योगी के आने से ही क्या हो जाएगा? ये हर एक की अपनी सोच है, उनकी ऐसी सोच है कि योगी के आने से हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि योगी के आने से कुछ नहीं होगा। अगर योगी के आने से होता तो योगी का तो बहुत बढ़िया उनके संबंध थे, जो अभी नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनकी हत्या हुई है, उसमें भी आए और उन्होंने आनंद फानंद में वो सीबीआई को दे दिया। और मैं जानता हूं, आपकी तो पता नहीं, पर मैं ये जानता हूं कि सीबीआई को देने का मतलब यह है राजनीतिक रूप से या तो किसी को फंसाना या राजनीतिक रूप से किसी को बचाना। ये सारा काम है, सीधी सी ये स्थिति है। यूपी के लोगों को अब न्याय नहीं मिलेगा। यूपी के लोगों को अभी तक न्याय मिला ही नहीं है। आने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिस मुख्यमंत्री की नीति ही ठोको नीति हो। क्या मनीषा वाले में न्याय मिल गया? मैंने अभी बताया कि 1 साल हो गए, न्याय मिल गया क्या? पुलिस ने पता नहीं शायद सीआरपीएफ या मतलब फोर्सेस वहां पर बैठी हैं और उसके माता पिता को लगभग कैद कर रखा है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि वहां उसके घर के आसपास जो कूड़ा डाल के एक तरह से कचरा घर बनाया जा रहा है, उसको कहीं आने जाने की कोई अनुमति नहीं, जा नहीं सकता। वो डरा हुआ एक ही परिवार है हाथरस में वो, और उसके साथ में ये व्यवहार हो रहा। तो कहां से कौन व्यक्ति कह पाएगा? फिर 1 साल में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और केवल आप इसकी बात करें, आप नरेंद्र गिरी वाले में देख लेना, इससे पहले भी कानपुर में एक और मर्डर हुआ था, आप भूल नहीं शायद, बड़ा जबरदस्त होता, उसमें भी पुलिस फंसी हुई थी, जिसमें 30 लाख रुपए के लेन देन की बात थी, आप भूलते नहीं होंगे, वो भी कानपुर में ही था। ये जो स्थिति हुई है। और इसके अलावा आप क्या चित्रकूट का मामला भूल तो नहीं गए होंगे, आप लखीमपुर खीरी का मामला उसे भूलते नहीं होंगे। एक अपराध थोड़ा ही है, लगातार अपराधों की बाढ़ है। और शायद इसीलिए एनसीआरबी का जो लेटेस्ट डाटा है वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है, जिसमें रेप, हत्या और जो है आपके मतलब बलात्कार, हत्या और साथ में जो किडनैपिंग है, अपहरण है, इसमें नंबर 1 है। तो जो डाटा है वो सरकार का डाटा है, आपका मेरा तो है नहीं। जब वो कह रहा है कि नंबर 1 है, तो आप कितना ही भी ढोल पीजिए कि शासन व्यवस्था बढ़िया है, शासन व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया, कुछ बढ़िया नहीं है, केवल विज्ञापन ही बढ़िया है, चमकता हुआ और कुछ नहीं है। अच्छा।